हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा एंड वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल यात्री एडवोकेट। और अब इस टाइम सुबह के 7:30 बजे हैं। मैं इस टाइम पर खड़ा हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का अगर मैं दिल्ली से चल कर के अगर मैं ये कहूँ कि एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के बाद में ये पहला टोल है। ये टोल का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। और ये आप टोल देखें, टोल के ऊपर से हमने इस टोल को क्रॉस कर लिया है मुंबई की तरफ चलते हुए। यहाँ से अब हम जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं आते हुए टोल को क्रॉस करके। और साथ में ये इस टोल का नाम है हिलालपुर टोल। आप ये देख सकते हैं भाई स्क्रीन पे। और यहाँ से ये मोनू भाई, तो अब आगे पायलट हमारे जो है गाड़ी के मोनू भाई रहेंगे। और हम आपस में फिर अब इस रोड को दिखाएंगे, रोड की क्या क्या खासियत हैं, कैसा रोड है, क्या बना हुआ है, कितना टाइम लगेगा, तो उसके बारे में हम कुछ आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो भाई यहाँ से जो है पलवल 33 किलोमीटर और अलवर जो है 113 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। क्यों मनु भाई? और झिरका है, ये फिरोजपुर झिरका है 65 किलोमीटर। हाँ, अब ये आप देखें भाई रोड का नज़ारा। और अब हमारे जो पायलट हैं आगे के लिए मोनू भाई हैं, ये स्क्रीन पर हैं मोनू भाई। हमारे व्यूवर्स को हेलो कर लो मोनू भाई एक बार। हेलो। और ये दिखाते हैं भाई 5 किलोमीटर यहाँ से इस टोल से आगे चलने के बाद में जो भी रेस्ट सर्विसेज और अगर कोई आपको टी ब्रेक या स्नैक्स वगैरह लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं। ये आप रोड का नज़ारा देखें। ये 4 लेन एक साइड, मतलब दोनों तरफ से, मतलब एक तरह से 8 लाइन एक्सप्रेस वे। और भाई दिल्ली से अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर तक जाने के लिए जो पुराना जो हाईवे है, अब आज की डेट में वो इतना हैवी रश है, उसके ऊपर इतना कंजस्टेड हो गया है, जिसकी वजह से जो है, क्या गाड़ी की स्पीड है यार। तो उसको देखते हुए तो इस रोड की वाकई नीड थी, जो कि मतलब ठीक टाइम पे, ठीक तो क्या कह सकते हैं, मतलब आज से कम 5-10 साल पहले तो ये रोड बन के चालू हो ही जाना चाहिए था। लोगों ने बड़ी परेशानियां झेली हैं उस रोड को देख करके। तो ये जो रोड है अभी कंप्लीट, अगर हम ये कहें कि मुंबई तक तो बन करके तैयार नहीं है। अभी मोनू भाई कुछ टाइम पहले ही इस रोड से मुंबई गए थे और इनका अपना एक्सपीरियंस है कि, तो मोनू भाई बताओ एक बार ये कितना बना हुआ रोड मिला था आपको? अभी ये लाल दौसा के बाद हमें नीचे उतरना पड़ता है ताकि जयपुर से कनेक्ट होके फिर वाया अजमेर और ये उदयपुर, अच्छा, मुंबई जा सके। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक तरीके से माइलस्टोन होगा। वेरी गुड। कि 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे। मुंबई यहाँ से जो है 1207 किलोमीटर है। हाँ, तो लगभग 12 घंटे 12.5 घंटे वो आपकी स्पीड पर निर्भर करेगा। लेकिन जो एक ऑन एंड एवरेज, मतलब अगर 100 की स्पीड से भी चलेंगे तो 12 घंटे में जो है और मुंबई 100 की स्पीड इस पे कोई ज़्यादा, 120 की स्पीड तो परमिटेड स्पीड है। हाँ, 100 की स्पीड तो आइडियल सी स्पीड है इस पे जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हाईवे ये देखें भाई अभी, क्योंकि 4 लेन के साथ साथ एक रिजर्व रखी हुई है लेन, ताकि आपको अगर रुकना हो या कोई मतलब व्यू देखने हो तो उसके लिए आप उस लाइन का इस्तेमाल कर सकते। गाड़ी किसी इमरजेंसी में स्टॉप करनी है, कुछ भी है, तो आप मतलब उस लेन को आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इतना स्पेशियस बनाया है कि तो हमने जैसे दिल्ली से हम चले तो 6 बजे हम दिल्ली से चले और 6 बजे अपने घर से हम चले दिल्ली से।
इसके बाद हम जैसे जो एग्जैक्ट जो फर्स्ट टोल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उस टोल पर हम करेक्ट 7:30 बजे 1.5 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। और अब यहाँ से जयपुर तक का कितना टाइम लगेगा हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके आगे फिर हम जैसे जाएंगे कोटा तक और कहाँ तक ये रोड बना हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो जैसे हम वहाँ से यहाँ तक आए, तो आने के बाद में हमने जैसे गुड़गांव से जो क्या नाम है गुड़गांव एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे से आते हुए और फिर जो इफ़को चौक है, राजीव चौक से जो अगला चौक है, उस हाँ, तो वहाँ से हमने एग्जिट ले लिया। एग्जिट नंबर 10 है वो मेरे को याद है अभी भी। एग्जिट नंबर 10 है, जहाँ से जिस एग्जिट से हम क्या नाम है जो गुड़गांव कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए भी उसी एग्जिट 10 से ही एग्जिट लेते हैं, अगर हम दिल्ली से गुड़गांव कोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये देखें भाई, ये साइन बोर्ड आ रहा है फिरोजपुर झरका 51 किलोमीटर, अलवर 106, मुंबई 1204 किलोमीटर ये है। तो ये देखें भाई, हाईवे का आपको नज़ारा जो है हम दिखाते हुए चलेंगे। तो ये मोनू भाई देखो, अब क्योंकि 8 बजने के करीब टाइम हो रहा है, 7:45 का टाइम हो गया है, और फॉग अगर हम कहें तो अभी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा है ना। तो विजिबिलिटी जो है ज़्यादा दूर तक की विजिबिलिटी नहीं है। और ये स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। जैसे मेरे ख्याल से कुछ आगे चलने के बाद में अब ये फिरोजपुर झरका जो है 38 किलोमीटर रह गया है, अलवर 93, राजगढ़ 116 किलोमीटर। और साथ ही जो है टोल से चलने के बाद फर्स्ट जो रेस्ट के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह कहें तो ये बने हुए हैं यहाँ पे, जिसके लिए एग्जिट दिया हुआ है। पेट्रोल पंप है, पिज़्ज़ा हट है, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से भी कोई रेलवे लाइन निकल रही है क्या? नहीं, ये तो वो यमुना नदी लग रही है भाई, नदी है शायद कोई। इस एक्सप्रेसवे को हम कह सकते हैं कि भाई ये वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है। अभी फैसिलिटीज़ और शुरू हो जाएंगी। हाँ, और फैसिलिटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। बीच में ब्यूटिफिकेशन के लिए काफ़ी कुछ पौधे लगाए गए हैं। वो पौधे भी अभी स्क्रीन पर धुंध होने की वजह से कम दिखाई दे रहे हैं। अगर जैसे धुंध हट जाएगी तो उसके बाद सही से दिखाई देंगे वो भी। तो भाई आफ्टर हैविंग टी ब्रेक और ब्रेकफास्ट, वंस अगेन वी आर ऑन रोड एंड यू ऑल कैन सी द व्यू ऑफ दिस एक्सप्रेसवे। ये देखें भाई रोड, और साथ में मैं आपको दिखा दूं, अभी धुंध की वजह से ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं अभी वो सही से दिखाई नहीं दे रही हैं, और रोड के दोनों साइड में सरसों के खेत, एकदम से बिल्कुल सरसों पीली हो रखी है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, फ्लावर्स की तरह। पायलट हमारे ड्राइविंग को एंजॉय करते हुए। तो कैसा लग रहा है मोनू भाई अब एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चला के? बढ़िया, मैं तो कई बार पहले भी चला चुका हूँ। आप तो खैर आप तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही रहते हो। अलवर रह गया 54 किलोमीटर। ये भाई अब हम पहुंच गए हैं करीब जयपुर जो एग्जिट है उसके आसपास में, और आप देख सकते हैं ये मेरे लेफ़्ट साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखें भाई, ये बीकानेर
और द फास्ट फूड, द फूड स्ट्रीट, ओल्ड राव होटल, और फिर ये पेट्रोल पंप, और फिर ये आगे भी। और फॉग जो है अभी कंटिन्यू है जयपुर तक भी। वडोदरा क्या नाम है, 650 किलोमीटर के आसपास रह गए यहाँ से। और वडोदरा से बॉम्बे, वडोदरा से बॉम्बे है तकरीबन 3.5। अच्छा, लगभग 250 तो सूरत ही है। हाँ देख के ये भाई अभी हमने नोटिस किया हाईवे के ऊपर ही, इस एक्सप्रेस वे के ऊपर, यहाँ पे या तो कोई फुटओवर ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि साथ में लेफ़्ट साइड में ये गांव है, और गांव के स्कूल के बच्चे सुबह सुबह बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि रोड को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गाड़ियाँ इतनी हाई स्पीड में हैं यहाँ पर। तो दोनों साइड में गाँव है रोड के, तो इस चीज़ को हाईवे अथॉरिटी को और गांव वालों को भी इन सबको एक तरह से नोटिस में रखने की ज़रूरत है। कोई इस तरह का अल्टरनेट अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई मिस हैपनिंग ना हो। अब स्कूल के बच्चे जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं हाईवे के ऊपर चढ़ के, कोई मिस हैपनिंग हो जाए। ये देखो भाई, ये रोड के बीच में अब एक तरह से जो पौधे लगा रखे हैं वो उन पर फूल आ गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये देखो भाई, ये स्क्रीन पे ये आ गया है जयपुर आगरा एग्जिट, और अभी थोड़ा सा चलने के बाद में दिखाएंगे आपको। राइट साइड आगरा को जाएगा, यूं करके जा रहा है ना। राइट को जाएंगे तो जयपुर। हाँ, राइट को जयपुर। ये देखो भाई, वडोदरा, मुंबई, जयपुर, आगरा का एग्जिट ये आ गया है, और महावीर जी का भी। रोड पर इमरजेंसी फ़ोन नंबर के भी साइन इन होने जगह जगह पे दे रखा है, जिसका नंबर 1033 है। ये आगरा एग्जिट आ गया है, ये आगरा एग्जिट, और ये आगे जयपुर का एग्जिट आ जाएगा। ये जयपुर का एग्जिट आ गया अभी। ये यहाँ से एग्जिट करके और राइट साइड ये वो पुराना जयपुर हाईवे आ गया मेरे ख्याल से, है ना, उस पर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। जो आगरा और जयपुर का जो हाईवे था ना पुराना, हाँ हाँ, उसी पे कनेक्ट कर दिया। और ये जाके फिर जो जयपुर का रिंग रोड एक बनाया है काफी 3 लेन का, उसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। लो भाई, कोटा रह गया है 214 किलोमीटर। लाल सोट है वो, लाल सोट से कोटा के लिए मतलब रास्ता जो है ना वो निकल जाएगा। 41 किलोमीटर है यहाँ से मेरे ख्याल से, सवाई माधोपुर से होते हुए। कोटा का वैसे तो 241 किलोमीटर का दे रखा है इन्होंने यहाँ से। 213 किलोमीटर। रतलाम 444, वडोदरा 601 किलोमीटर।
साइड को रिपेयर वगैरह चल रही है मेरे ख्याल से। ये भाई गाइस, अब हमने दौसा और लालसोट का एग्जिट जो है उसको क्रॉस कर लिया है, और अब ये जो अगला साइन बोर्ड हम देख रहे हैं ये लालसोट कोथून लालसोट का है। तो मनु भाई, ये पेड़ वेड़ बीच में लग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपको, कैसे लग रहे हैं देखने में? ग्रीनरी तो बढ़िया ही है, अच्छा अच्छे थ्रू आउट। अभी पेड़ लगाए हुए हैं, ये बढ़ गए हैं, और इसी तरीके से ग्रीनरी का एक कॉरिडोर बन जाएगा तो और अच्छा रहेगा, और अच्छा लगेगा करते हुए। ये यहीं से एग्जिट हो जाना हमें भी कोथून। नहीं, कोथून से थोड़ी बता रहा था, आगे कुछ है ही नहीं तो कहाँ अच्छा जाऊंगा? हाँ, लो भाई, अब ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, अब इससे आगे का रोड जो है क्लोज है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कह सकते हैं हम कि यहाँ तक कंस्ट्रक्ट हो करके, ये आप बैरिकेडिंग देख लें भाई स्क्रीन पे। और यहाँ से ये कोथून लालसोट कोथून से इससे एग्जिट हो गए हैं, और इससे एग्जिट होकर के अब हमें इस टोल पर ही इंक्वायरी करनी पड़ेगी पहले कोटा के लिए। ये देखें भाई, ये फिर से एग्जिट दे गए और फिर से हमें इस रोड पे ही चढ़ा दिया है, मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर ही। अब ये समझ में नहीं आया भाई हमें, ये जो लालसोट कोथून वाला एग्जिट दे करके और फिर से हमें इस मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर ही हम चढ़ गए हैं। और अब ये साइन बोर्ड आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, निवाई 59 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 76 किलोमीटर और मुंबई 995 किलोमीटर, ये डिस्टेंस जो है अब यहाँ से ये है। और अब जो है सवाई माधोपुर तक ये रोड पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है, ऑपरेशनल है, सारे टोल जो है वो भी ऑपरेशनल हैं। ये आप देखें भाई, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आज की डेट का, और आज जो है 11 जनवरी 11 जनवरी का अपडेट है ये। अब सूर्यदेव भी प्रकट हो गए हैं, धूप निकल चुकी है हल्की हल्की। ये भाई गाइस, अब हमारे दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हिल एरिया है, अरावली हिल्स जो है वो ये एरिया चल रहा है। और अभी जैसे आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, ये आ गया है इंदरगढ़ बूंदी, कोटा रह गया यहाँ से 90 किलोमीटर। ये भाई फ्रेंड्स, अब हम जैसे सवाई माधोपुर से जो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उससे उतरने के बाद हम इस रोड पर चल रहे हैं। और ये रोड अभी हमने इंदरगढ़ बूंदी को हम पार कर चुके हैं, और कोटा जो है करीब 80 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। तो ये रोड अभी जैसे हम देख रहे हैं तो ये पूरा सिंगल रोड है, मतलब यूँ कहें कि भाई 4 लाइन या मतलब डबल लेन जो है वो वैसा रोड नहीं है, तो इसलिए ट्रैफिक की स्पीड जो है वो भी स्लो हो जाती है। तो एग्जैक्ट हम टाइम फिर भी नोट करेंगे, क्योंकि अब हम सवेरे 6 बजे हम चले थे और रास्ते में हमने 2 ब्रेक भी लिए हैं, और अभी अगर हम देखें तो 12 बज चुके हैं। मैं ये कहूँ कि हमने मेरे ख्याल से आधा घंटा तो शायद वहाँ पे लगाया होगा फर्स्ट वाले पे, और 15-20 मिनट आधा घंटा दूसरी जगह पे भी लग ही गया होगा। इतना तो हम वहाँ पे खड़े हो गए, जहाँ से अमरूद लिए थे खाए थे हमने। तो करीब 1 घंटे का हमने बीच में स्टे अगर हम कर दें तो हम 5 घंटे की जर्नी में हम बूंदी के आसपास में हैं। और अब देखते हैं अब आगे रास्ता कैसा होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। कोटा का रास्ता दोनों साइड एक तरह से बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल टाइप लग रहा है, बिल्कुल पूरा फॉरेस्ट।
ये देखें भाई, बेहतरीन नज़ारा। ये मेज़ नदी है बूंदी से पहले, इंदरगढ़ से आगे और बूंदी से पहले। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। और मेरे ख्याल से हम रोक के 1 मिनट कवर कराएं तो मनु ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वो टोल है ना, इस पे ट्रैफिक हो जाता है। नहीं, यहाँ गाड़ी रोक के चल पड़ते हैं पैदल। ये देखो भाई, ये हमारे राइट साइड में भारतीय रेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनको लेके जाती हुई मालगाड़ी, और रोड और रेलवे लाइन दोनों साथ में। और ये फिर दे दिया भाई, दिल्ली 399, मुंबई 940। आगे आगे फिर मिलेगा ना, वो चल रहा है, वो चल रहा है ना। अच्छा, फिर वो मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया है साथ में लेफ़्ट साइड से। ये है भाई, मैं आपको दिखा दूं। हम यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि बीच में जो स्ट्रेच है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो शायद स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा मैं दूर से, तो आगे आएगा जैसे तो फिर दिखाएंगे उसको हम। ये देखो भाई, बीच बीच में जो स्ट्रेच है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। बीच में कुछ टर्न देके और फिर से ये रोड यहाँ पर ये फिर से चालू हो रहा है। ये देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये सामने आपको ऊपर से ले, ये आपको दिखाई देंगे सामने भोले शंकर। ये त्रिकुटा के माँ त्रिकुटा के नाम से मंदिर है कोई। और ये है भाई जयपुर दिल्ली, सॉरी जयपुर कोटा हाईवे। ये है। ये लो भाई, यहाँ से हमने एक तरह से कोटा शहर की टेरिटरी में हमने एंटर कर लिया है। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी अपने व्यूवर्स को ये भी बता दूं कि कोटा शहर जो है वो एक बहुत बड़े एजुकेशन हब के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ पर आज की डेट में अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग की बात करें तो थ्रू आउट इंडिया जो बच्चे हैं वो कोचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। और उनके अगर फ्यूचर को लेके अगर मैं कोई बात कहूँ तो भैया वो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपना लाइफ का जो प्रीशियस फेज़ है 12th क्लास के बाद या बिफोर 12th वो यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आते हैं। और बड़े बड़े यहाँ पे कोचिंग सेंटर हैं, उनको अलग से देखेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये आ गए भाई हम कोटा शहर में। राजस्थान का ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है।